हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लाभ हानि का भाग 3 यानी कि प्रॉफिट लॉस का पार्ट 3। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रॉफिट लॉस से डिस्काउंट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, यानी कि लाभ हानि के जो छूट पर आधारित प्रश्न होते हैं, उस टाइप से जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं इस तरीके के, वो सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लाभ हानि का पार्ट 3 और ये वीडियो हमारी स्पेशली सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट तीनों लोगों के लिए है। या फिर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, लाभ हानि और प्रॉफिट लॉस का आज का जो छूट पे आधारित प्रश्न, इस टाइप के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे देखना चाहते हैं, तो आज की पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्ड करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए जो छूट पे आधारित प्रश्न होते हैं वो कैसे आ सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं पहले दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, दुकानदार ये कोई वस्तु खरीदेगा तो उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, आज की वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे इन सब कॉन्सेप्ट का फिर से यूज होगा, इसलिए मैं सोच रहा था कि एक बार थोड़ा सा 1-2 मिनट लेके आपको ये सारी चीजें बता दूं। अब दुकानदार है, वो कोई वस्तु खरीदेगा क्रय मूल्य पे, तो वो क्रय मूल्य पे जितने, मान लीजिए 100 रुपए में इसने खरीदा, तो 100 रुपए में तो बेचेगा नहीं, ये किसी दाम कुछ बढ़ा के दाम पे बेचेगा। अब मान लीजिए उस दाम पे इसने लिख दिया 125 रुपए, ठीक। अब 125 रुपए इसने प्रिंट कर दिया इस पे MRP, जिसको कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP इस तरीके से देखे होंगे आप, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर इस तरीके से लिखा रहता है, ठीक। अब उसने 125 रुपए प्रिंट कर दिया, उसके बाद आप जाएंगे खरीदने तो आपसे बोलेगा कि 125 रुपए देखिए लिखा गया है, आप इस पे मुझे 10% छोड़ के इसका दाम चुका दीजिए, यानी कि छूट दे देगा कुछ हमको। यहाँ पे मान लीजिए 10% का वो छूट दे देगा यहाँ पे, तो आप भी खुश हो जाएंगे और उसको देखेंगे तो ऑलरेडी इसने 100 रुपए पे खरीदा था, अब 125 का 10% छोड़ देगा, 12.5 रुपए छोड़ देगा, तब पर भी उसको देखेंगे तो 12.5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो इससे ग्राहक भी खुश हो जाता है और दुकानदार को भी लाभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं लाभ हानि से। तो इस तरीके के प्रश्न सारे यहाँ पे हम देखेंगे और इसमें जो बेसिक तरीका होता है, बेसिक इसके जो होते हैं उसको बहुत ध्यान से देखा जाएगा। और इसके पहले जो 2 पार्ट है उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट जो प्रतिशत पे आधारित मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो यहाँ पे आज की वीडियो में लगने वाले हैं। तो उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे मैं दे दूंगा इसका लिंक, दोनों वीडियोज का, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है उसके अंदर जाके सबसे ऊपर मैं दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप जाके दोनों पार्ट को देख सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका हम जो अभी मैंने बताया इस चीज को, इसको अगर हम फॉर्मूला के तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मान लीजिए विक्रय मूल्य हमको निकालना है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमने अभी ये कंडीशन देखा है, तो विक्रय मूल्य हमारा कैसे आएगा? मान लीजिए ये क्रय मूल्य था, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये होता है हमारा अंकित मूल्य। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं, प्रिंट होता है इसलिए इसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कहते हैं, मार्क प्राइस भी कहते हैं, लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, टैग प्राइस भी कहते हैं, कई तरीके से इसको बोल सकते हैं। बट हिंदी में देख लीजिए यहाँ पे आपको अंकित मूल्य लिखा रहेगा, तो इसको ध्यान दीजिए कि ये अंकित मूल्य हो गया। अब हम बेच कितने पे रहेंगे? ये छूट देने पे बेच, हम जो छूट बेच रहे हैं वो अंकित मूल्य पे इतना छूट दे रहे हैं तब बेच रहे हैं, यानी कि अंकित मूल्य माइनस छूट, ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य का सूत्र। विक्रय मूल्य निकालना हो गया, अगर आपको छूट दे दिया गया है और मार्क प्राइस दे दिया गया है तो आप विक्रय मूल्य आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देने वाली बात होती है कि जो इसके पहले हम प्रश्न कर रहे थे उसमें हम आधार जो मान रहे थे वो हम क्या मान रहे थे? क्रय मूल्य मान रहे थे, ठीक। क्रय मूल्य मान रहे थे और इसको हम 100% मान रहे थे, ठीक। और आज की वीडियो में जो हम छूट वाले प्रश्न देखेंगे, छूट वाले प्रश्न में हम जो आधार मानना होगा हमको, आधार हम क्या मानेंगे? यहाँ पे आधार हम यहाँ पे क्या मानेंगे? अंकित मूल्य को आधार मानेंगे। जो आपके छूट वाले प्रश्न होते हैं यहाँ पे आधार जो माना जाता है उसको अंकित मूल्य को माना जाता है। इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। अगर आपसे बोले कि
प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत हानि निकालना है, तो ये क्रय मूल्य आधार माना जाता है। परंतु आपसे बोल दिया जाए कि अंकित मूल्य से रिलेटेड छूट दिया गया है कहीं पे, तो यहाँ पे जो हम आधार मानेंगे वो अंकित मूल्य को आधार मानेंगे। इस चीज को बस दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अगर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं प्रश्न आपको जब कराऊंगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, एक किताब 25% की छूट पर 525 रुपए में बेची गई, उस किताब का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि कोई किताब है उस पर 25% छूट दी गई है, 25% छूट देने के बाद उसको 525 रुपए में बेचा गया है। तो उसके बाद आपको पूछ रहा है आपसे कि उस किताब पे जो प्रिंट था उसका प्राइस, अंकित था उसका प्राइस, वो कितना था। तो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया, सूत्र बताया, उसको यहाँ पे रख लीजिए। क्या बताया मैंने अभी सूत्र इसका, अंकित मूल्य माइनस छूट, ये किसके बराबर होता है, विक्रय मूल्य के। ठीक, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हम यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे हम क्या मानेंगे, अंकित मूल्य को क्या मानेंगे हम, अंकित मूल्य को हमने बोला था कि यहाँ पे अंकित मूल्य आधार पे माना जाएगा। तो अंकित मूल्य जब आधार मानेंगे तो इसके पहले हम क्रय मूल्य को जब आधार मानते तो उसको 100% मानते थे। तो यहाँ पे अंकित मूल्य को आधार मानेंगे तो हम अंकित मूल्य को 100% मानेंगे। ठीक, अब 100% देख लीजिए, यहाँ पे अंकित मूल्य हमारा 100% था, अब उस पर 25% छूट दे दिया गया, यानी कि छूट कितना, छूट देने के बाद हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, क्योंकि 100% में 25% छूट दे दिया गया तो 75% बचा। अब 75% का जो दाम है वो कितना है, 525 रुपए है, 525 रुपए। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, 100% की वैल्यू थी आपकी अंकित मूल्य की, कुछ भी दाम उसका लिखा रहा होगा, अब उसको हम 100% मान लेते हैं। अब उस पर 25% छूट दिया गया, 25% छूट देके बेच दिया गया तो उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 में से 25% घटाएंगे तो 75% आ जाएगा, और वो कितना था, वो दिया गया था 525 रुपए। अब कुछ नहीं करना है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकालना है, तिरछे गुणा करने का मैं पहले 2 वीडियो में बता चुका हूं आपको कि तिरछे गुणा कर देते हैं, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा आपका, देख लीजिए 525 गुड़े इधर जाएगा तो 100 का इधर गुड़ा हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, इधर 75 बचेगा तो नीचे 75 कर दीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 25 यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे बचा कितना, 2 और 2 3 7 21, 1 बचा, और यहाँ 5 3 5 15, 175 और यहाँ पे 4, यानी कि कितना आ जाएगा, 175 दूनी 350, उसका डबल करेंगे तो 700 आ जाएगा, यानी कि 700 रुपए उसका जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जब होगा 700 रुपए, उसमें 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो बेचा जा रहा है 525 रुपए में। आशा करता हूं आप लोगों को पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों कुछ इससे जो हट के प्रश्न आता है इसमें वो देखते हैं दूसरे प्रश्न में। अब दोस्तों देखिए दूसरा प्रश्न है, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है, बस इसमें आपको विक्रय मूल्य निकालना है, उसमें आपको अंकित मूल्य निकालना था। अब मैंने आपको जो सूत्र, इसको तो मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले इसका जो मैंने अभी सूत्र बताया था उसको पहले लिखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या बताया था मैंने, अंकित मूल्य, और इसमें से क्या घटाएंगे, छूट को घटा देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको छूट भी दिया है, यहाँ पे आपको उस किताब का जो उस किताब पर इतना मूल्य अंकित था यानी कि अंकित मूल्य भी दिया है, और आपको विक्रय मूल्य निकालना है। सिंपल सा प्रश्न है, बस इसको देख लीजिए, इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए कि इसको परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब अंकित मूल्य कितना था, 750 रुपए था, छूट कितना है, 15% है। ठीक, यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये रुपए में है, ये परसेंट है, तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं लेंगे। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया परसेंटेज, मैं बोलता हूँ बार बार, क्यों बोलता हूँ कि आप लोग परसेंटेज जरूर पढ़िए। परसेंटेज पढ़ने से आप लोगों के लगभग सभी चैप्टर्स में उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 15% निकाल लेंगे तुरंत 750 का, तो आपका विक्रय मूल्य तुरंत निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो 750 लिखिए यहाँ पे। अब 15% कैसे निकालेंगे 750 का, 10% कितना होता है, 75, ठीक, और 5% कितना होगा, 75 का आधा, 37.5। अब 37.5 और 75 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 112.5,
37.5 और 75 जोड़ेंगे तो 112.5 आएगा, यानी कि 15% की वैल्यू हो गई 112.5। ठीक, अब 112 इसमें से घटा दीजिए, 0.5 है तो इधर 0.5 से लास्ट में 0.5 बचेगा ही। ठीक, 0.5 हो गया। अब इसमें से देखिए 12 में से 5 गया 7। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 75 में से आपका जाएगा, 75 का एक इधर हासिल ले लिया था तो 74 बचा था, 74 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 63। तो आपका हो जाएगा 737.5 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये तो था आपका, देखिए 2 लाइन में आपका आंसर आ गया। अगर आप परसेंटेज इसका निकाल लेते हैं तो तुरंत आपका आ जाएगा आंसर रुपए ये। परंतु अगर इसको इस तरीके से नहीं करते, मैंने आपको जो अभी तरीका बताया तिरछे गुणा करने वाला दोनों वीडियोज में, उसका भी अगर यहाँ पे प्रयोग करते हैं तो उससे भी आसानी से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे भी दूसरे मेथड में भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये मेथड 2 लिख लेते हैं इसको हम। मेथड 2 क्या, वही जो मैंने अभी बताया आपको, लगभग सभी वीडियो, दोनों वीडियो में मैंने बताया तिरछे गुणा करने वाला, वही काम करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है कि उसका अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य है इसका 750 रुपए, 750 रुपए। अब अंकित मूल्य को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। 100% की वैल्यू हो गई 750, तो 15% छूट दे रहा है। तो 15% छूट देने का मतलब कि 85% की वैल्यू पूछ रहा है, वो 85% का मान पूछ रहा है। अब क्वेश्चन मार्क इधर ले जाइए और बाकी सारी चीजें इधर ले जाइए, तो आपका क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 750 गुणे 85 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 से इसको अगर कट करेंगे तो एक 0 से 0 चला जाएगा और फिर एक 0 से दशमलव आ जाएगा। 85 यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं बताने के लिए यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, 85 गुणे 7.5। अब 85 का 7.5 में गुणा कैसे करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए अपनी कैलकुलेशन पे। पहले 80 का गुणा करिए 7 में तो कितना आएगा 8 सत्ते 56, यानी कि 560 आ गया। अब 7 का गुणा करिए 5 में, 7 पचे 35, 560 और 35 595 हो गया, 595। और 85 का गुणा अगर 0.5 में करेंगे तो कितना आएगा 85 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस करके 85 बटे 2 कितना होगा 42.5। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दीजिए यहाँ पे तो देखिए 5 2 7, 9 4 13, 5 1 6 और दशमलव में 5 बचा था, 637.5 रुपए। यहाँ पे भी देख लीजिए आ गया, ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य। यहाँ पे भी इसका भी सही वही आंसर आएगा, क्योंकि भाई तरीका अलग है लेकिन आंसर तो सेम आएगा। आशा करता हूँ आपको ये भी तरीका समझ में आ गया होगा। ये तरीका तो आपको पहले ही, अगर दोनों वीडियो देखें तो आप लोग प्रैक्टिस करके अच्छा कर लिए होंगे इस तरीके को। तो चलिए दोस्तों, अब देने करते हुए देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब दोस्तों देखिए, तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यापारी है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है, यानी कि उसका जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। उसके बाद वो फिर 10% का छूट देता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उस व्यापारी को कितने % का लाभ होगा, यानी कि कितने % का लाभ प्राप्त होगा उसको। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न के ऊपर आपका कंडीशन बनता है, प्रश्न पे कंडीशन चेंज होती रहती है। यहाँ पे आपका क्रय मूल्य है और यहाँ पे अंकित मूल्य है। अब यहाँ पे देखिए, क्रय मूल्य को अगर हम 100% मानते हैं तो आपका प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। क्रय मूल्य को अगर हम यहाँ पे क्रय मूल्य को अगर हम 100% मान लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा अंकित मूल्य कितना है 20% ज्यादा है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 120%, क्योंकि 20% ज्यादा है। अब इसके ऊपर वो 10% छूट दे रहा है, यानी कि अब इस पे नहीं देगा 10% छूट क्रय मूल्य पे, वो जो दाम बढ़ा के अंकित मूल्य रखा है उसके ऊपर 10% का छूट दे देगा, 10% का छूट दे देगा यहाँ पे वो। अब 10% 120 का 10% निकालना होगा। 120 का 10% कितना होता है 12 होता है। 120 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा 108% आ जाएगा, जो इसका विक्रय मूल्य होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब प्रतिशत का लाभ कहाँ से होगा, जो जितने में वो खरीदा था और जितने में वो बेच रहा है, इसमें अंतर कितना है। 108 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 8% का उसको यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रश्न को एक
अन्य मेथड से देखते हैं, अन्य तरीके से देखते हैं। हो सकता है कि वो आपको और अच्छा लगे। वैसे ये काफी शॉर्ट मेथड है, परंतु वो तरीका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो तरीका कहीं कहीं किसी किसी प्रश्न के लिए वो तरीका ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे आप चलते हैं, देखते हैं दूसरा जो यहाँ पे सेकेंड मेथड है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं इसको लिख देता हूँ सेकेंड मेथड, मेथड 2। ठीक, अब मेथड 2 ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक सूत्र होता है, इसको आप अगर पढ़े होंगे, अगर थोड़ा बहुत सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, या फिर आप लाभ हानि भी पढ़े होंगे पहले, तो आपने ये सूत्र जरूर देखा होगा। यहाँ पे इस सूत्र को हम कहते हैं इंग्लिश में इफेक्टिव परसेंटेज, और यहाँ पे अगर इसको हिंदी में कहें तो यहाँ पे हम कहेंगे इसको प्रभावी प्रतिशत। प्रभावी प्रतिशत, इसका सूत्र ध्यान से देख लीजिएगा। प्रभावी प्रतिशत का सूत्र होता है A + B + AB बटे में 100। इस चीज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सूत्र मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा। ये हो गया प्रभावी प्रतिशत का, इसको इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला। और यहाँ पे जो चीज हम आपका छूट वाला प्रश्न करेंगे, इसमें इफेक्टिव परसेंटेज में जो छूट होगा, छूट में ये जो होता है यहाँ पे ए बी क्या होता है, यहाँ पे मैं पहले बता दूं आपको। ए होता है आपका अंकित मूल्य, ठीक, और बी क्या होता है, वो होता है छूट। और यहाँ पे जो हम इस प्रश्न को करेंगे, इस तरीके के छूट वाले प्रश्न करेंगे, वहां पे हम जब छूट किसी चीज पे देंगे तो वो माइनस होगा, तो यहाँ पे हम बी को माइनस कर देंगे, और यहाँ पे भी ए बी में एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो इसका हम सूत्र अगर लिखना चाहें फिर से, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर हम इस तरीके के छूट वाले प्रश्न में इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A - B - AB बटे 100, क्योंकि यहाँ पे हम छूट दे रहे हैं। छूट देंगे तो 100% ये क्लियर हो रहा है आपको कि छूट देंगे तो वो कोई न कोई कमी होगी तो यहाँ पे जो हमारा छूट है वो माइनस में होगा, और यहाँ पे अगर एक वैल्यू प्लस में है, एक माइनस में, इसका मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। इसलिए सूत्र ये हो जाएगा यहाँ पे इसका। अब कुछ नहीं करना है आपको, जो प्रश्न में दिया गया था उसी को रख दीजिए। प्रश्न में क्या दिया गया था, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा है मतलब 20% यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम ए की जगह पे अंकित मूल्य कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो 20 रख देते हैं, माइनस कितने परसेंट का छूट दे रहा था, 10% का छूट दे रहा था, और इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 20 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, बटे में कितना है, 100 है। यहाँ पे क्या होगा, इधर प्रतिशत इधर हो जाएगा, प्रभावी प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसको लास्ट में पूछा है ना कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, अब 100 से 200 कटेगा, 2 आ जाएगा, 20 में से 10 गया तो कितना होगा, 10 - 2 यानी कि 8% का उसको लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पे पहले तरीके से भी 8% आया था, दूसरे तरीके से भी 8% आया। आपको जो भी समझ में आए वो तरीका यूज करिए यहाँ पे। इसलिए मैं ये तरीका आपको बता दिया मैंने, क्योंकि जो आपके छूट वाले प्रश्न होते हैं कभी कभी इस फॉर्मूले पे आसानी से बन जाते हैं, इसलिए आपको यूज करने आना चाहिए कि हमको उस तरीके से, अगर हमारा कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा, उसमें दिमाग नहीं काम कर रहा आपका कभी भी, तो आप सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए, आपका इससे भी आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी पे आधारित एक अन्य प्रश्न भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न को हम अभी जो प्रभावी प्रतिशत वाला फार्मूला देखे हैं उससे करेंगे, उसके बाद हम इसको जो ट्रिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे भी करके देखेंगे कि दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगता है। ये आपके ऊपर है पर्सनली। अगर आपको सिंपल से मैं यहाँ पे समझाने की ये कोशिश करता हूँ कि अगर मान लीजिए वहां पे आपको कॉन्सेप्ट भूल जाता है, कॉन्सेप्ट नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि कैसे लगाएं, तो आप सूत्र वाला करिए काम। अगर सूत्र वाला नहीं याद होता तो कॉन्सेप्ट वाला काम करिए। दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे बोल क्या रहा है, दुकानदार 25% का छूट देने पर के बाद भी 5% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पे सबसे पहले ये तो देख लें कि यहाँ पे देख लीजिए कि दुकानदार है वो 25% का छूट दे रहा है। छूट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे देगा। अब उसको उसके बाद भी 5% का लाभ मिल रहा है उसको। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो अंकित मूल्य होगा वो क्रय मूल्य से कितना % ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा वो फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको अंकित मूल्य पता नहीं है, तो यहाँ पे लाभ पता है हमको। लाभ कितना है यहाँ पे, 5% का। अंकित मूल्य नहीं पता है। अंकित मूल्य को मान लीजिए हम मार्क प्राइस के हिसाब से यहाँ पे यम मान लेते हैं। अब इसके बाद कितने % का छूट दिया, 25% का छूट दिया है। फिर माइनस होगा 25 आपका यहाँ हो जाएगा, और 25 का गुणा यम में करेंगे 25 यम हो जाएगा।
अब बटे में क्या करना था, 100 करना था। अब 25 इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 25 से प्लस 5 इधर कितना होगा, यम रहेगा, माइनस कितना होगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100 कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा यम बटे 4। अब इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 30 इधर रहेगा ही, अब 4 का इधर गुणा करें तो 4 यम हो जाएगा, माइनस यम बटे में 4। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसको इधर चला जाएगा तो 30 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। 120 बराबर 3 यम, तो यहीं पे इधर कर लेते हैं, तो यम बराबर कितना हो जाएगा, यम बराबर 120 बटे 3, यानी कि 40% मार्क प्राइस ज़्यादा रखा जाए उसके, यानी कि अंकित मूल्य ज़्यादा रखा जाए 40% उसके क्रय मूल्य से, तो उसको 5% का लाभ मिलेगा 25% का छूट देने के बाद भी। तो ये तो था जो मैंने अभी प्रभावी प्रतिशत का फॉर्मूला बताया, उससे कैसे करेंगे ये भी यहाँ पे ये देख लिया हमने। अब इसको बेसिक मेथड से कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो दूसरा मेथड यहाँ पे है इसको सॉल्व करने का, मेथड 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट से, कि यहाँ पे हमारा अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य 100%, ठीक 100%। अब इस पे हमको कितना परसेंट का छूट दिया गया, 25% का छूट दिया गया अंकित मूल्य पे, तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। अब 75% पे बेचा गया है उस सामान को, और 75% पे बेचने पे हमको लाभ कितना मिला है, 5% का। तो यहाँ पे मान लीजिए कि क्रय मूल्य हमारा जो है, क्रय मूल्य हमारा अगर 100% का है तो हम उसको बेच कितने पे रहे हैं, 5% का लाभ मिल रहा है, तो यानी कि हम उसको बेच रहे हैं 105% पे, ठीक। तो इससे हमारा ये कंफर्म हो गया कि जो हमारा अंकित मूल्य का 75% है वो क्रय मूल्य के 105% के बराबर होगा, ठीक। अब इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा आंसर क्लियर कि 75% अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का 105% क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। अब यहाँ पे अंकित मूल्य का परसेंटेज निकाल लीजिए, अंकित मूल्य का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। 105 हो जाएगा, प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे और बटे क्या होगा, 75। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 105 गुणे 4, 100 गुणे 4 400, 5 गुणे 4 20, मतलब कि 420 बटे 3, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 140% अंकित मूल्य होना चाहिए, यानी कि 40% ज़्यादा हम बढ़ा के दाम उस पर प्रिंट करेंगे, तब हम जाके 25% का छूट देंगे, तब पर भी हमको 5% का लाभ मिलेगा। ये तो था चौथा प्रश्न। अब दोस्तों देखते हैं पांचवा प्रश्न। अब दोस्तों देखते हैं ये पांचवा प्रश्न। ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। इसको अगर सॉल्व आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऐसे प्रश्न सॉल्व करने में, तो आपको बेसिक जो जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं उसको आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ है नहीं इस प्रश्न में भी, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि कोई मार्क प्राइस है, उस पर अगर हम 10% का छूट देते हैं तो हमको तब पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब उसके बाद क्या बोला है, यदि छूट को बढ़ाकर 15% कर दिया जाए, यानी कि पहले 10% छूट था, अब उसको बढ़ा के 15% कर दिया जाए तो हमको लाभ कितना होगा। 20% तो होगा नहीं लाभ, क्योंकि छूट को बढ़ा दिया गया है, तो 20% से कुछ कम लाभ होगा। तो वही आपको बताना है यहाँ पे कि अब कितना लाभ प्राप्त होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले पता है कि हमको 20% का लाभ प्राप्त है। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम अंकित मूल्य निकाल लें तो हम आराम से निकाल लेंगे ये लाभ। तो हमको अंकित मूल्य निकालने के लिए आप जो अभी मैंने आपको प्रभावी प्रतिशत वाला फार्मूला बताया उसको लगा दीजिए। यहाँ पे P मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं यम, माइनस क्या होता है, छूट होता है, छूट, फिर माइनस क्या होगा, छूट गुणे अंकित मूल्य यम बटे 100, ठीक। यहाँ पे लाभ कितना हुआ था पहली बार, 20% का लाभ हुआ था पहली बार। अंकित मूल्य हमको निकालना है, छूट कितना दिए थे पहली बार, 10% का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुणे यम, तो यानी 10 यम हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए 10 से ये 100 काटेंगे तो ये 10 बचेगा। ठीक, अब ये जो 10 था माइनस में इधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 और 10 30 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, यम बचेगा ये, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस यम बटे 10। ठीक, यम बटे 10 हो गया। अब क्या करना है, इसका इधर गुणा करेंगे करके मैं एक एक स्टेप दिखा देता हूँ आपको, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। किसी को अगर थोड़ा सा भी मैथ नहीं आता होगा तो भी इस वीडियो को देख के आप आराम से समझ सकते हैं। 10 का इधर गुणा करें तो कितना होगा, 10 यम हो जाएगा, माइनस में ये यम था, अब पूरे के बटे हो जाएगा 10। 10 का अब यहाँ पे पूरे में बटे हो गया तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 30 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और 300 इधर 10 में से 10 यम में से एक यम गया तो कितना हो जाएगा, 9 यम हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम यम की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 300 बटे में 9। ठीक, आशा करता हूँ आप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका मार्क प्राइस आपको पता चल गया कि मार्क प्राइस इतना रखा जाए तो आपका लाभ प्राप्त हो जाएगा, जितना भी दिया है 20% का। अब आपको दूसरे कंडीशन, यहाँ पे आपको सिर्फ यही निकालना था इस तरीके से। आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पता चल गया ये। अब अंकित मूल्य जब पता चल गया तो आप इसके बाद क्या करेंगे, आप दूसरी वाली कंडीशन लगा दीजिए। दूसरा जो दिया है, आप छूट को बढ़ा के 15% कर दिया गया था तो लाभ पूछा गया था, यानी कि पी निकालना है अब आपको। और आपको अंकित मूल्य दे दिया गया है 300 बटे यम 9, माइनस में अब छूट कितना कर दिया गया था, 15% का छूट कर दिया गया था। फिर से माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, 15 गुणे कितना हो जाएगा, 300 बटे में 9, और बटे में क्या था, 100 था, तो यहाँ पे 100 का इधर ही गुणा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये इसके बटे करेंगे या फिर यहाँ पे गुणा कर दीजिए आप, या फिर यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 100 कर दीजिए यहाँ पे। अब इसके देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है सिर्फ। 100 से या 300 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 से ये 9 कटेगा, 3 बच जाएगा, 3 त्रिका 9। अब 3 से 15 काटेंगे तो कितनी हो जाएगा, 5 बच जाएगा। सिर्फ इसको सॉल्व करने में 5 आया अब यहाँ पे आपको। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 300 बटे 9 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 20 हो गया। ठीक, माइनस 15 था, माइनस 5 था, तो माइनस 20 हो गया। अब आपका तिरछे गुणा कर दीजिए, आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देख लीजिए, 9 का गुणा 20 में करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। करके दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बटे में 9, 300 में से 180 गया, 120 बचा, बटे में 9, इसको 3 से कट करिए, 3 त्रिका 3 चौक 12, यानी कि 40 बटे 3, 40 बटे 3% का उसको लाभ प्राप्त होगा। अगर वो 15% का छूट देता है तो उसको इतना लाभ प्राप्त होगा। इसको 40 बटे 3% को आप लिख भी सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 13 13.33%। अगर इस तरीके से आंसर दिया तो ये लिखिए, इस तरीके से आंसर दिया तो ये लिखिए। आशा करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरीके के प्रश्नों को, कम से कम 3 4 5 प्रश्न लगा लीजिए इस तरीके से, तो आप लोगों को जो प्रभावी प्रतिशत वाला जो फार्मूला है वो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। आज की वीडियो में इतना ही। मैंने कहा था कि आज की वीडियो में आप लोगों को बेईमान जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है उसके बारे में प्रश्न दिखाऊंगा, लेकिन अगर इसी वीडियो में मैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जो बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न होता है, जैसे कि कोई सामान वो बेच रहा है और बोलता है कि मैं जितने में खरीद के लाया था उतने में ही बेच रहा हूँ आपको, फिर भी वो ऐसा तो है नहीं दुकानदार है कि जितने में खरीद के लाएगा उतने में ही बेचेगा आपको, तो उसको लाभ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो बेचने से मतलब क्या उसको। इसलिए दुकानदार क्या करते हैं बेईमान, कि वो आपको देते तो सामान उतने में ही है जितने में, मान लीजिए 100 रुपये में सामान लाए हैं और 100 रुपये में ही आपको दे रहे हैं, परंतु वो सामान जितना आप लेने जाएंगे उतना देते नहीं है। अगर वो आप मांगेंगे उससे 1 किलो और उसका दाम होता है 40 रुपये, तो आप तो 1 किलो का 40 रुपये दे देंगे उनको, परंतु वो आपको 950 ग्राम ही देंगे आप, तो उसमें 50 ग्राम का उनको फायदा हो रहा है ना पर केजी पे। तो इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं वो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि जहाँ पे मैंने बोला था कि जहाँ पे पार्ट की जरूरत होगी, ज्यादा पार्ट्स की जरूरत होगी, वहां मैं 3 4 5 पार्ट ले आऊंगा। जहाँ पे पार्ट की जरूरत नहीं है, कि 3 4 वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे मैं नहीं ले आऊंगा। परंतु जैसे आपने देखा होगा कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, यानी कि प्रतिशत हो गया, समानुपात अनुपात हो गया, इन सब में मैंने बस 2 वीडियो डाली हैं, क्योंकि अगर आप 2 वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा। परंतु जो लाभ हानि है, इसमें अलग अलग तरीके के प्रश्न बनते हैं, अलग अलग कंडीशन पे प्रश्न बनते हैं, तो उनको मैं एक ही वीडियो में अगर सारी चीजें दिखा दूंगा तो पहले तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाए। और दूसरा कि एक कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो रहेगी तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, दूसरा कॉन्सेप्ट उसी में घुसेड़ दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट के लिए, वो लास्ट होगा मेरे हिसाब से, वो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका लाभ हानि का। उसके बाद आपके सुपर टेट में इससे ज्यादा नहीं आएगा।
सुपर टेट में क्या आपके किसी भी एग्जाम में लगभग, बैंक में भी आप अगर कहें तो बैंक में भी लगभग इतना ही आता है। अगर पीओ के मेंस में जाएंगे तो आपका वहां पे लेवल चेंज हो जाता है थोड़ा सा, परंतु अगर पीओ के प्री एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम में इससे ज्यादा कहीं नहीं आता। तो देखेंगे अब अगली वीडियो में हम बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न जो बनते हैं जितने भी तरीके के। तब तक के लिए आप लोगों का दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मैं पूरी वीडियो में 25-30 मिनट की जो भी वीडियो होता है एक भी बार नहीं बोलता हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो लास्ट में बोलता हूँ जिससे आप लोग वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। तो प्लीज इस चीज को समझा करिए। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जितने वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक कर दिया करिए, और आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, जहाँ पे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वहाँ पे शेयर करिए। और अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अगर अभी तक नए हैं तो प्लीज रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की वीडियो अगर रेगुलर बेसिस पे आप देख रहे हैं अगले 1 साल तक, तो आप लोग का जरूर 120 प्लस नंबर जरूर आएगा सुपर टेट में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।